Hello everyone, how are you all? I hope you guys are doing well. So guys, welcome back to our channel. And आज के सेशन में हम लोग क्या कर रहे हैं, आप सभी को पता है, हम अपनी क्विक रिकैप सेशन की सीरीज चला रहे हैं जहाँ पर कि हम आपके UGC NET JRF पेपर 1 की जितनी भी यूनिट्स हैं उनसे रिलेटेड आपके जो टॉपिक्स हैं उनका क्विक रिकैप सेशन लेकर आ रहे हैं कंटेंट का। तो हमने प्रीवियस सेशन में क्विक रिकैप के प्रीवियस सेशन में यूनिट 4 कम्युनिकेशन के टाइप्स ऑफ बैरियर्स को डिस्कस किया था, जहाँ पर कि हमने 3 बैरियर्स डिस्कस कर लिए थे। लैंग्वेज बैरियर्स था आपका, इमोशनल बैरियर्स था एंड कल्चरल बैरियर था। तो 3 बैरियर्स हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब हम आगे के 4 बैरियर्स को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। वीडियो को विदाउट स्किप के लास्ट तक ज़रूर देखिए ताकि आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस ना हो। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या फिर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो UGC NET एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए, साथ ही साथ ऐसी महत्वपूर्ण वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि हम अपनी जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करें तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए गाइज, विदाउट वेस्टिंग मच मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो स्टार्ट करेंगे अपना आज का सेशन। हमने अपने प्रीवियस सेशन में देखा था कि हमारे जो लैंग्वेज बैरियर्स हमारे जो बैरियर्स होते हैं जो कि कम्युनिकेशन में पाए जाते हैं, जिसकी वजह से जो कम्युनिकेशन है वो प्रभावित होता है। तो ये आपके 7 बैरियर्स हमने देखे थे, जहाँ पर कि 3 बैरियर्स को हम डिस्कस कर चुके थे। अब हम डिस्कस करेंगे आपके बाकी के बैरियर्स को। तो अब आता है फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर क्या होता है? तो फिजिकल बैरियर्स जो होते हैं ये रेफर करते हैं ऐसे एलिमेंट्स के साथ जो ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन को। बिल्कुल, जैसे कि कौन कौन से बैरियर्स हो सकते हैं इसमें? आपका डिस्टेंस हो सकता है कि मान लीजिए आप कम्युनिकेट कर रहे हो तो आपके बीच का जो डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है, नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है, आपके जो थॉट्स और आइडियाज़ है वो एक दूसरे तक बेहतर तरीके से एक्सप्रेस नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट है नॉइज़, की बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है, डीजे चल रहा है या बैंड बाजा कुछ भी बज रहा है, बहुत शोर है और उसमें अगर आप बात कर रहे हो, किसी की कॉल आ गई तो आप क्या कहना चाह रहे हो सामने वाला पर्सन नहीं समझ पाएगा, वो क्या कह रहा है ये आपको भी सुनाई नहीं देगा। एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स, और एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो हैं वो भी आपके फिजिकल बैरियर्स में काउंट होते हैं, वो भी आपके कम्युनिकेशन की प्रोसेस को हिंडर कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? आपने देखा होगा काफ़ी बार कि अगर बारिश का मौसम होता है तो हमारे फ़ोन में नेटवर्क नहीं आता है ना, तो ये एक एनवायरमेंटल फैक्टर है जिस वजह से आपका कम्युनिकेशन प्रोसेस प्रभावित हो रहा है। तो या फिर बहुत ज़्यादा गर्मी है और किसी की कॉल आई, आप रास्ते में हैं, सूरज बिल्कुल सर पर है और आप एग्जॉस्ट हो चुके हैं, एट दैट कंडीशन आप उसको बेहतर तरीके से नहीं समझ पाएंगे और ना अपनी बात को एक्सप्रेस कर पाएंगे। तो फिजिकल फैक्टर्स भी कहीं ना कहीं क्या करते हैं, कम्युनिकेशन को हिंडर करते हैं। इन टुडेज डिजिटल एज, आज की जो डिजिटल एज है यहाँ पर वर्चुअल जो कम्युनिकेशन है वो इंक्रीज़ हो रहा है ना। हम लोग सोशल मीडियाज़ पर चैट करते हैं, हम लोग वीडियो कॉल्स करते हैं, हम लोग कॉल्स के थ्रू बात करते हैं। अब ये जो आपका पहले के ज़माने में जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन चलता था थ्रू लेटर्स एंड ऑल, तो वो अब ख़त्म हो चुका है। ठीक है, ख़त्म इन द सेंस अब तो शायद ही कोई यूज़ करता होगा। ओके, सो इंट्रोड्यूसिंग इट्स ओन सेट ऑफ फिजिकल बैरियर्स इंक्लूडिंग टेक्नोलॉजिकल ग्लिचेस एंड कनेक्टिव इशूज़। तो यहाँ पर वही है कि हमने जैसे देखा कि वर्चुअल कम्युनिकेशन हमारा बढ़ रहा है, तो इससे क्या हो रहे हैं, ये खुद के अपने फिजिकल बैरियर्स को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। कैसे हो सकते हैं वो वही आपका टेक्नोलॉजिकल ग्लिचेस हो सकते हैं, मतलब टेक्नोलॉजी में कोई प्रॉब्लम है जिस वजह से आपका कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है। ठीक है, या फिर कोई भी कनेक्टिविटी इशू है लाइक द नेटवर्क एंड ऑल। क्लियर? हिंदी भी देखेंगे। वास्तविक बाधाएं, तो भौतिक बाधाएं उन तत्वों को संदर्भित करती हैं जो प्रभावी संचार में बाधा डालते हैं, जैसे कि आपका दूरी हो गया, शोर हो गया और पर्यावरणीय कारक हो गए। आज के डिजिटल युग में आभासी संचार तेजी से प्रचलित हो गया है, जिसमें तकनीकी गड़बड़ियों और कनेक्टिविटी मुद्दों सहित भौतिक बाधाओं का अपना एक सेट शामिल है। क्लियर? चलिए आगे देखेंगे परसेप्चुअल बैरियर्स को। तो परसेप्चुअल बैरियर्स क्या, यहाँ पर क्या होता है, परसेप्शन प्लेज अ वाइटल रोल इन हाउ वी हमने यहाँ पर
एक चीज़ इस परसेप्चुअल बैरियर्स पे आने से पहले आइए हम जान लेते हैं कि फिजिकल बैरियर्स को हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं आपको ऐसे ओरली बता रही हूँ। तो देखिए, जो फिजिकल बैरियर्स होते हैं उनसे बाहर आने के लिए, उनको ओवरकम करने के लिए आपको सबसे पहले तो चूज़ करना पड़ेगा एप्रोप्रिएट कम्युनिकेशन चैनल। आप एक एप्रोप्रिएट कम्युनिकेशन चैनल को चूज़ करें। जिस तरह से आप लोग मीटिंग्स करते हैं ना, कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, तो आपने देखा होगा कि जूम मीटिंग आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। वहाँ आपको कनेक्टिविटी इशू के, टेक्नोलॉजिकल इश्यूज देखने को नहीं मिलते। तो इसी तरह से आपसे कहा जा रहा है कि आप जिस भी प्लेटफॉर्म में कम्युनिकेट कर रहे हो तो आप मेक श्योर कि आपका वो प्लेटफॉर्म जो हो वो एप्रोप्रिएट हो। वहाँ पर आपको कोई भी कनेक्टिविटी इशू, आपको कोई भी टेक्नोलॉजिकल इश्यूज देखने को ना मिले। नेक्स्ट, आप डिस्ट्रैक्शंस को मिनिमाइज़ कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि आप एक शांत जगह ढूंढिए, ठीक है, जहाँ पे कोई भी डिस्ट्रप्शंस ना हो, और अपना जो आपका बैकग्राउंड नॉइज़ है उसको मिनिमाइज़ करने की कोशिश करिए, ताकि जो आप क्या कर सकें, कंसंट्रेशन को एनहांस कर सकें और कॉम्प्रहेंशन को एनहांस कर सकें। जैसे कि मैं आपके लिए जो वीडियोज़ ये लेकर आती हूँ, ये मैं एक बंद रूम में बनाती हूँ, सो दैट जो घर में कम्युनिकेशन चल रहा होता है बाकी लोगों के बीच में, वो आपको इंटरप्ट ना करे, सिर्फ आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे और किसी की आवाज़ सुनाई ना दे कि आपका माइंड उधर जाए, ठीक है। दैट इज़ द रीज़न कि मैं फ़ैन ऑफ करके वीडियो बनाती हूँ। मैं खुद एग्जॉस्ट हो जाती हूँ, बट मेरा मोटिव रहता है कि हमारे और आपके बीच में एक बेटर कम्युनिकेशन चले। मैं जो भी अपनी बात बताना चाहती हूँ वो आप तक पहुँचे और आप मेरी आवाज़ के अलावा और कोई आवाज़ ना सुने। ओके, सो ये है हमारे कुछ ओवरकम करने के तरीके। आइए अब हम देखेंगे परसेप्चुअल बैरियर्स को। तो यहाँ पर परसेप्चुअल बैरियर्स की अगर मैं बात करूँ तो परसेप्चुअल बैरियर्स में आता है परसेप्शन जो होता है एक वाइटल रोल प्ले करता है। कैसे कि इन हाउ वी इंटरप्रीट मैसेज। परसेप्शन मीन्स कि कैसे हम अपने जो मैसेजेस हैं उनको इंटरप्रीट कर रहे हैं। परसेप्चुअल बैरियर्स अकर्स व्हेन इंडिविजुअल्स हैव डिफरेंट व्यू पॉइंट्स। अब ये जो परसेप्शन है, आपका जो परसेप्चुअल बैरियर है, ये कब बाधा बनता है? तो ये जब बाधा बनता है जब हमारे जो भी लोग बातें कर रहे हैं, जो भी लोग कम्युनिकेशन कर रहे हैं, उनके जो व्यू पॉइंट्स हैं वो अलग अलग हो। मैंने पहले भी आपको बताया है कि कभी भी दो लोगों का मत सेम नहीं होता। सब अलग अलग विचार रखते हैं, सब अलग अलग तरह से सोचते हैं, सब अलग अलग क्वांटिटी में सोचते हैं, ठीक है। बायसेस, जब इंडिविजुअल्स क्या करें, पक्षपात करें कि नहीं, अगर कोई भी उनका ज़्यादा करीबी है तो नहीं, उसकी बात ही ठीक थी, चाहे बात जो हो वो दूसरे इंसान की ठीक हो। अगर आप बायस्ड होते हैं या फिर प्री कंसीव्ड नोशंस आप में देखने को मिलते हैं, तो ये जो 3 आपके पॉइंट्स हैं, इनकी वजह से क्या होता है, आपकी अंडरस्टैंडिंग डिस्टॉर्ट होती है, आपके अजम्पशंस डिस्टॉर्ट होते हैं, आप एक स्टीरियोटाइप क्रिएट कर लेते हैं, एंड सिलेक्टिव लिसनिंग जो होती है वो हिंडर कर सकती हैं आपके इफेक्टिव कम्युनिकेशन को। अवधारणात्मक बाधाएं। हम संदेशों की व्याख्या कैसे करते हैं, इसमें धारणा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अवधारणात्मक बाधाएं तब उत्पन्न होती हैं जब व्यक्तियों के अलग अलग दृष्टिकोण होते हैं, ठीक है, या फिर पूर्वाग्रह या फिर पूर्वकल्पित धारणाएं होती हैं जो उनकी समझ को विकृत कर देती हैं, और जिस वजह से जो धारणाएं हैं, रूढ़ियां हैं या चयनात्मक श्रवण है वो प्रभावी संचार में बाधा का कारण बनते हैं। अब बात आती है कि परसेप्चुअल बैरियर से हम कैसे बच सकते हैं। तो परसेप्चुअल बैरियर से बचने का, देखिए, सबसे पहली बात कि आपको एक्टिव लिसनिंग करनी है। आप मेक श्योर रहिए कि जिससे भी आप बात कर रहे हैं उसको बेहतर तरीके से सुनें। ये नहीं कि बात सुने बिना ही आपने अपनी बात डाल दी। पहले सामने वाले को सुन लें, वो क्या कहना चाह रहा है उसको समझें और फिर अपनी बात उसको फिर आप कम्युनिकेट करें। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप बिना सुने ही रिस्पॉन्ड कर देते हैं तो भी वहाँ पर आपका इनफेक्टिव कम्युनिकेशन हो जाता है, क्योंकि सामने वाला जो है वो थोड़ा सा, अब भैया वो कुछ और कह रहा था और आपने बीच में ही टोक कर अपनी बात, कोई गलत बात बोल दी, आपने गलत कंक्लूजन बोल दिया, तो इफेक्ट तो पड़ेगा ना। दूसरा है, आप ये एक काम और कर सकते हैं कि आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं और बायसनेस को चैलेंज कर सकते हैं, क्योंकि आपको बहुत ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा अवेयर रहना है कि आप बायस्ड ना हो, ठीक है, आप में प्रेजुडिसेस ना हो जो कि आपके परसेप्शन को इन्फ्लुएंस कर सके, ठीक है। और एक आप ओपन डायलॉग जो है उसको प्रमोट कर सकते हो, आप एनकरेज कर सकते हो ओपन और ऑनेस्ट डायलॉग्स को, ठीक है। एक सेफ एनवायरनमेंट आप क्रिएट कर सकते हो किसी भी एक इंडिविजुअल के लिए, ताकि वो अपने थॉट्स और अपने ओपिनियंस को बेहतर तरीके से एक्सप्रेस कर पाए।
sorry. Okay, now moving towards our next barrier, and this is semantic barrier. सेमेंटिक बैरियर की अगर मैं बात करूं तो सेमेंटिक बैरियर्स रेफर टू ऑब्स्टिकल्स. सेमेंटिक बैरियर्स में जो ऑब्स्टिकल्स आती हैं दैट अराइज फ्रॉम डिफरेंसेस इन द मीनिंग ऑफ वर्ड्स. वो कहाँ से आती? सिमेंटिक आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, ये आपका सिंटैक्स, तो ये सब आपके वोकैबुलरी रिलेटेड होता है. तो यहाँ पर भी वही है कि जो सिमेंटिक बैरियर होता है वो उन बाधाओं से रेफर करता है जो कि आपके अराइज होती हैं अगर आपके मीनिंग ऑफ वर्ड्स आप नहीं समझ, डिफरेंसेस हैं, ठीक है. मीनिंग ऑफ वर्ड्स डिफरेंस हो सकते हैं, जैसे कि आप होमोनिम्स होमोफोन्स पढ़ते हो तो किसी किसी को कंसेप्ट क्लियर नहीं है, ठीक. सिंबल्स अगर आपके डिफरेंट हैं, मान लीजिए जैसे हम लोग दमश्रास खेलते थे, तो दमश्रास में कुछ लोग क्या करते हैं कि अगर मूवी पुरानी होती है तो अपना थंब डाउनवर्ड शो करते हैं, अगर मूवी न्यू होती है तो अपना थंब अपवर्ड शो करते हैं, ठीक है. मिडिल बीच में होती है तो फिर मतलब अपना हैंड शेक करते हैं. बट हो सकता है कि किसी और का सिंबल अलग हो, वो न्यू मूवी के लिए कोई और एक्शन करता हो, ठीक है. तो अगर सिंबल्स में डिफरेंस होगा तो अगर आप दमश्रास गेम खेलोगे तो आप अपनी जो मूवी है वो सामने वाले को अच्छे तरीके से नहीं समझ पाओगे, क्योंकि आपने न्यू और पुरानी मूवी में जो भी करा वो आप नहीं बता पाए कैसे था, ठीक है. और लैंग्वेज यूज्ड इन कम्युनिकेशन, जब हम लोग मैं यहाँ पर ही बात कर रही हूँ सिंबल्स को समझाने के लिए, आपको एक एग्जाम्पल दे रही हूँ कि जब हम लोग दमश्रास खेलते हैं तो आपने देखा होगा कि काफ़ी सारे सिंबल्स हमारे नोन हो जाते हैं अगर हम लोग कंटिन्यू बेस पे खेल रहे होते हैं. पता होता है कि अगर हमें हाफ करना है तो हम एक हाथ आपके हाथ की पाल पे दूसरा हाथ जो होता है उसको टिल्ट करके मारते हैं कि आपको इस वर्ड को आधा कर देना है, ठीक है. या हम हमारे ऐसे काफ़ी सारे सिंबल्स होते हैं जिनको हम रेगुलरली यूज़ करते हैं, तो जो हमारी टीम मेंबर्स होते हैं वो अच्छे से उनसे अवेयर होते हैं. भाई अगर कोई न्यू टीम मेंबर आ जाएगा तो उसके लिए वो सिंबल्स अलग होंगे, क्योंकि हो सकता है वो अलग सिंबल्स का यूज़ करता हो अपने टीममेट्स के साथ जो उसके पहले रह चुके होंगे, ठीक है. और लैंग्वेज यूज्ड इन कम्युनिकेशन, तो या फिर कम्युनिकेशन में जिस भी लैंग्वेज का आप यूज़ कर रहे हो, ये सब आपके सेमेंटिक बैरियर्स में आते हैं. ये बैरियर्स लीड कर सकते हैं मिसअंडरस्टैंडिंग एंड मिसइंटरप्रिटेशन. मैंने जैसे आपको बताया कि आप मूवी समझा रहे हो, सामने वाले के सिंबल्स अलग है, वो नहीं समझ पा रहा है, ठीक है. एग्जाम्पल्स इंक्लूड यूजिंग एम्बिगस लैंग्वेज, आप एग्जाम्पल्स इंक्लूड करते हैं एम्बिगस लैंग्वेज का यूज़ करके, टेक्निकल जार्गन का या फिर अनफैमिलियर टर्मिनोलॉजी का, जो जिस ऐसी टर्मिनोलॉजी आप यूज़ कर रहे हो जिसके बारे में सब अवेयर नहीं होते, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि आपकी जो वोकैब है वो उसका बहुत ज़्यादा वाइड रेंज है. तो अगर आप जो जनरल वोकैब्स हम लोग डेली यूज़ करते हैं उसकी जगह आप उसके अदर वर्ड्स अगर यूज़ कर रहे हो तो तब भी सामने वाला व्यक्ति नहीं समझ पाएगा. आपने तो पढ़ लिया कि हाँ इस वर्ड को इस नाम से भी जाना जाता है, बट वो नहीं जानता ना, उसको तो वही पुराना वाला वोकैब पता है, तो वहाँ आपको प्रॉब्लम आएगी. अर्थ संबंधी बाधाएं उन बाधाओं को संदर्भित करती हैं जो संचार में प्रयुक्त शब्दों, प्रतीकों या भाषा के अर्थों में अंतर से उत्पन्न होती हैं. ये बाधाएं गलतफहमियां और गलत व्याख्याएं पैदा करती हैं. उदाहरणों में अस्पष्ट भाषा, तकनीकी शब्दजाल, अपरिचित शब्दावली का उपयोग शामिल है. क्लियर? इनसे कैसे आप बच सकते हैं सिमेंटिक बैरियर से? तो भैया सबसे पहली बात, सिमेंटिक बैरियर से अगर आपको ओवरकम करना है देन यूज़ क्लियर एंड कंसाइज लैंग्वेज. अपने आइडियाज़, अपने मैसेजेस को स्ट्रेट फॉरवर्डनेस में अपने एक्सप्रेस करिए और ऐसे मैनर में एक्सप्रेस करिए कि वो ईजिली जो सामने वाला व्यक्ति है वो समझ सके. या फिर आप कॉन्टेक्स्ट एंड एक्सप्लेनेशन भी प्रोवाइड कर सकते हैं. आप क्लैरिफाई कर सकते हैं किसी भी टेक्निकल टर्म्स को या फिर किसी भी कंसेप्ट को एक्सप्लेनेशन ऑफर करके और उनसे रिलेटेड उनको एग्जांपल्स देकर. या फिर आप कंफर्म कर सकते हैं अंडरस्टैंडिंग को, कि आप एनकरेज करिए एक्टिव लिसनिंग को और फीडबैक के लिए पूछिए और क्लैरिफिकेशन दीजिए ताकि आप इंश्योर कर सकें कि जो भी इंटेंडेड मैसेज थे वो बेहतर तरीके से समझे जा चुके हैं. क्लियर? नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज फिजियोलॉजिकल बैरियर्स. तो फिजियोलॉजिकल बैरियर्स जो होती है वो हमारी शारीरिक बाधाएं होती हैं. और इनमें क्या क्या आता है? तो फिजियोलॉजिकल बैरियर्स अकर्स व्हेन आइदर द सेंडर, या तो जो अपनी थॉट को कन्वे कर रहा है वो, या फिर रिसीवर जो थॉट को सुन रहा है, यानी कि ऑफ अ मैसेज फेसेस चैलेंजेस एक्सप्रेसिंग और कॉम्प्रिहेंडिंग कम्युनिकेशन. ये लोग चैलेंजेस फेस करते हैं
एक्सप्रेस करने में या फिर कॉम्प्रहेंड करने में ड्यू टू फिजियोलॉजिकल कंडीशंस। अभी फिजियोलॉजिकल कंडीशंस क्या क्या हो सकती हैं, तो ये आपकी डिसलेक्सिया हो सकती है, बोलने का विकार, आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है, या फिर नर्व डिसऑर्डर हो सकता है जो कि आपकी स्पीच और हेयरिंग को अफेक्ट कर रहा है, या फिर कोई भी अदर आपके इम्पेडिमेंट्स हो सकते हैं जो कि हिंडर करते हैं क्लियर एक्सप्रेशन और रिसेप्शन ऑफ मैसेज में, ठीक है। शारीरिक बाधाएं तब उत्पन्न होती हैं जब संदेश भेजने वाले या प्राप्तकर्ता को शारीरिक स्थितियों के कारण संचार को व्यक्त करने या समझने में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इन स्थितियों में डिसलेक्सिया, बोलने या सुनने को प्रभावित करने वाले तंत्रिका संबंधी विकार या अन्य बाधाएं शामिल हो सकती है जो संदेश की स्पष्ट अभिव्यक्ति या स्वागत में बाधा डालती हैं। And how to overcome with these physiological barriers? So for overcoming from physiological barriers, you have to accommodate assistive devices. आप accommodate करिए और assistive करिए डिवाइसेस को, ठीक है। आप यूटिलाइज करिए एड्स को, जैसे कि हेयरिंग एड्स हो गया, स्पीच टू टेक्स्ट हो गया। आप सपोर्ट करिए कम्युनिकेशन को फिजियोलॉजिकल बैरियर्स के साथ, ठीक, मतलब जो भी कम्युनिकेशन फिजियोलॉजिकल बैरियर की वजह से हिंडर हो रहा है उसको सपोर्ट करिए। पेशेंस रखिए, अंडरस्टैंडिंग रखिए, अंडरस्टैंडिंग शो करिए और अलाउ, मतलब टाइम दीजिए, सफिशिएंट टाइम दीजिए इंडिविजुअल को कि वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए। या फिर अल्टरनेटिव कम्युनिकेशन मेथड आप अपनाइए, ठीक है। नॉन वर्बल क्यूज को आप एक्सप्लोर करिए, विजुअल एड्स का आप यूज़ करिए या फिर रिटन नोट्स का यूज़ करिए ताकि आप अपनी अंडरस्टैंडिंग को एनहेंस कर सकें। तो ये कुछ हमारे फिजिकल बैरियर्स थे जिनको हमने जाना और कैसे उनसे ओवरकम कर सकते हैं ये भी हमने देखा। तो अगर हम एक इसके कंक्लूजन पे पहुँचें तो अगर हमने आइडेंटिफाई किया, हमने एड्रेस किए अपने जो भी बैरियर्स थे इफेक्टिव कम्युनिकेशन के, तो हमने कंक्लूड किया कि जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो एक स्ट्रॉन्गर कनेक्शंस को बिल्ड कर सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग को फॉस्टर कर सकते हैं और चैलेंजेस को ओवरकम कर सकते हैं पर्सनल एंड प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स में। कैसे? तो वही मैंने काफ़ी बार बताया कि मेन पॉइंट हर जगह आपने एक्टिव लिसनिंग वर्ड सुना होगा। तो कम्युनिकेशन में बैरियर्स आते हैं, अलग अलग बैरियर्स आते हैं, बट अगर हम एक्टिव लिसनिंग करते हैं तो हम उन बैरियर्स से ओवरकम कर सकते हैं। अगर हम कल्चर के प्रति सेंसिटिव हो जाएं तब हम जो भी हमारे बैरियर्स तो ओवरकम कर सकते हैं। हम हर कल्चर के बारे में जानें, थोड़ा थोड़ा पढ़ें और ये हमारे लिए हेल्पफुल रहेगा, नॉट इन कम्युनिकेशन ओनली बट इन डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ आवर लाइफ ऑल्सो। ओके, इमोशनल इंटेलिजेंस आप में होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। आप बहुत, ये नहीं होना चाहिए कि आप एक बात को पकड़ के बैठ जाएं, क्योंकि ज़िंदगी जो है ये फुल ऑफ ट्रेजेडीज से भरी हुई है। तो इमोशंस को आपको आपके कंट्रोल करना आना चाहिए। आप एप्रोप्रिएट कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजीज को यूटिलाइज करिए, ठीक है, और एक रास्ता दीजिए इफेक्टिव और मीनिंगफुल कम्युनिकेशन के लिए। सो दैट्स ऑल अबाउट आवर सेशन, जो हमारा क्विक रिकैप का सेशन था, दैट इज यूनिट 4 कम्युनिकेशन, टाइप्स ऑफ बैरियर्स इन कम्युनिकेशन। आई होप ये आप बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे, आपको सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। सेशन कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा और बताइएगा अब हम किस टॉपिक पर आपके लिए क्विक रिकैप सेशन लेकर आएँ। मैराथन क्लासेस आपकी चल रही है, वो चलेंगी एज यूजली, और आपके क्विक रिकैप सेशन भी साथ साथ चलेगा, सो दैट आपको आपके एग्जाम में कोई भी समस्या का सामना ना करना पड़े। सो दैट्स ऑल अबाउट आवर सेशन। मिलेंगे अपनी नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स, हैव अ नाइस डे।